नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि एसएचवीआर जो सर्वे हो रहा है उसमें आप मतलब आपकी शाला किस प्रकार से क्वेश्चन के सही आंसर दे करके या थोड़ी बहुत आवश्यक व्यवस्था करा करके उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। और अंक अर्जित करने पर आपका सिलेक्शन की संभावनाएं, जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त होने की संभावना है, वो उतनी ही ज्यादा जो है बढ़ती जाती है। तो किस प्रकार से हमको क्या ध्यान रखना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह की पूरी प्रक्रिया देखी थी, प्रोफाइल आपके स्कूल की बनाना और उसमें क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अभी हम हमारा स्कोर किस प्रकार से बढ़ाए वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो है हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं ओवरव्यू के भी 60 प्रश्न इसके अंदर पूछे जा रहे हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग है। और कम खर्च में शाला स्तर पर किए जा सकने वाले सुधार पहचानना, ये हम आपको बताएंगे इसमें। और फोटो और दस्तावेज पहले से आप तैयार रख लें, तो भाई कौन कौन से फोटो दस्तावेज रहेंगे। और हर कैटेगरी में न्यूनतम 51% का लक्ष्य आप रखें। और फाइनल सबमिशन से पहले एक बार आप स्कूल रेडीनेस चेकलिस्ट आप देख लें। तो यहाँ पर देखिए 6 कैटेगरी है जो आपको यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि भाई एक तो ये जल वाली है, कितने क्वेश्चन कितने अंक, इस प्रकार से शौचालय, और ये यहाँ पर बाकी की चारों कैटेगरी और यहाँ पर बताई गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए सबसे पहले जल गेट वाली कैटेगरी को हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें कुछ चीजों को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पर ऑफिशियल फोटो डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए स्कूल एवं परिसर का फ्रंट व्यू का एक फोटो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फोटो, फिर मेन वाटर सोर्स, क्लीन स्कूल यार्ड वगैरह, इन सब चीज के किस चीज के कितने कितने फोटो ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक ही यहाँ पर दस्तावेज आपको अपलोड करना रहेगा, जो कि वाटर क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा इसमें। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो कम खर्च में स्कोर बढ़ाने की प्रायोरिटी लिस्ट, मतलब कम खर्च में आप किस प्रकार से व्यवस्था, आवश्यक व्यवस्था यदि नहीं है, तो यदि आपकी शाला में इन चीजों की व्यवस्था नहीं है तो कम खर्च में आप उस व्यवस्था को करके आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। वो चीजें हैं यहाँ पर आपको बताई गई है, जैसे टॉयलेट में कुंडी प्लस कम से कम 2 हुक, टॉयलेट में 2 हुक कपड़े टांगने वगैरह के लिए जो रहते हैं ना वो, प्लस साफ सफाई उसमें करके, और वेंटिलेशन, वेंटिलेशन बोले तो जिसमें से हवा प्रकाश आ जाए चल जाए हवा वगैरह, और साफ हो वो वेंटिलेशन भी। तो ये कम खर्च वाली सारी चीजें हैं। पीएम पोषण से पहले मल्टी हैंड वॉश प्लस सोप। अब मल्टी हैंड वॉश क्या है यहाँ पर, तो भी मल्टी हैंड वॉश बोले तो 2-3 बच्चे एक साथ हाथ धो रहे हो, या 2-3 से ज्यादा, ठीक है, तो 2-3 आप टंकी रख के हाथ धोने की व्यवस्था, यदि नल पॉइंट है तो बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद में यहाँ पर डेली टॉयलेट क्लीनिंग प्लस शेड्यूल, डेली टॉयलेट क्लीनिंग शेड्यूल प्लस मॉनिटरिंग चेकलिस्ट। तो इसके लिए जो भी आपकी चेकलिस्ट बनी हो स्कूल की, या रिपोर्ट या रजिस्टर मेंटेन करते हो, तो वो चीजें होगी। बाल संसद ओब्लिक स्टूडेंट हाइजीन टीम सक्रिय करें, तो आप इसकी एक टीम बना सकते हैं, उसको रजिस्टर वगैरह में लिख सकते हैं कि भाई ये टीम है और टीम के मेंबर वगैरह ये स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है। उसके बाद में वॉश पोस्टर ओब्लिक आईसी मटेरियल, तो भाई जहां पर हाथ धोने की व्यवस्था हो या आपको जहां पर भी उचित लगे, आप इसे वॉश वाले पोस्टर कि भाई हाथों की सफाई कैसे करनी, हाँ देखा था ना हमने कोविड के समय कि भाई हाथ कैसे धोना, ठीक है। फिर उसके बाद में इको क्लब प्लस 5R एक्टिविटी। तो इको क्लब तो अभी जैसे आपको पता है सारी शालाएं नोटिफिकेशन और ट्री प्लांटेशन की जानकारी अपलोड कर रही, तो इको क्लब आप सभी की शालाओं में बना होगा, शासकीय अशासकीय सभी में। फिर उसके बाद में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, तो ऐसे आप जो है अलग अलग जगह इसके फोटो लगा सकते हैं, हम बहुत सी जगह देखते हैं ना। फिर उसके बाद में बच्चों को इसके बारे में जागरूकता देते हुए फोटो वगैरह, इस प्रकार से आपके जो ये बाल संसदीय स्टूडेंट हाइजीन टीम बनी, इसको सक्रिय करके। फिर टॉयलेट के पास रनिंग वाटर प्लस सोप की सुविधा करके, कवर्ड डस्टबिन प्लस सूखा और गीला कचरा के अलग अलग सेपरेट स्टोर करने वाली जो ये डस्टबिन, कवर्ड डस्टबिन रख के, प्लस एसएमसी मीटिंग में वॉश एजेंडा प्लस रिजोल्यूशन, मतलब जो एसएमसी मीटिंग होती है तो उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं, उसमें आप इन चीजों को भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। वीकली असेंबली हाइजीन एक्टिविटी, क्वार्टरली ऐसे ड्राइंग डिबेट या क्विज जो आप क्वार्टरली करा सकते हैं बच्चों के बीच में, उसका रिकॉर्ड रख लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए। तो ये सब आसान चीजें, ट्री प्लांटेशन प्लस क्रे रिकॉर्ड, न्यूट्रिशनल गार्डन प्लस वाटर ऑडिट। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं ये महत्वपूर्ण, जैसे कि जल में अधिकतम 22 अंक, व्यवहारिक लक्ष्य कम से कम 12 अंक तो आपको आना ही चाहिए। फिर शौचालय में 27 अंक है अधिकतम, फिर व्यवहारिक लक्ष्य कम से कम 14 अंक आना चाहिए।
साबुन से हाथ धोना अधिकतम 14 अंक का है ये वाला कैटेगरी, जिसमें कम से कम 8 अंक तो आ ही सकते हैं, व्यवहारिक लक्ष्य ये। फिर संचालन और रख रखाव, तो यहाँ पर अधिकतम 21 अंक है, कम से कम 11 अंक तो आना ही चाहिए। फिर इस प्रकार से व्यवहार क्षमता निर्माण, यहाँ पर कम से 20 में से 11 अंक तो आना ही चाहिए। मिशन लाइफ में 16 में से 9 अंक तो आना ही चाहिए। प्लस ये तो व्यवहारिक लक्ष्य है कि भाई इतना लक्ष्य तो कोई भी शाला को आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम शाला चला रहे, स्कूल चला रहे, तो इतनी सुविधा तो हमारे यहाँ पर होगी। फिर उसके बाद में रणनीति, जो इसके लिए मेन चीज है, ये देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि पहले हर कैटेगरी को 51% से ऊपर करे, फिर अतिरिक्त आसान पॉइंट पर काम करे। तो जो ये अतिरिक्त पॉइंट बताए ना यहाँ पर, ये वाली चीजें, ये आसान पॉइंट, इनकी व्यवस्था करके आप और आपका जो है स्कोर बढ़ा सकते हैं। फिर ये जो चेकलिस्ट की हम बात कर रहे थे, वो चेकलिस्ट यहाँ पर बताई गई है। सभी 60 प्रश्नों के उत्तर वास्तविक स्थिति के अनुसार जांचें। वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉश, सोप की सुविधाएं, फंक्शनल। फिर इसी प्रकार से और बाकी चीज आप इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। सबमिट करने से पहले आप इसको एक बार चेक कर लें। ये हम फटाफट से जो है, जो हमको क्वेश्चन किस कैटेगरी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उसको फटाफट से। देखिए यहाँ पर जो रेड कलर में जो क्वेश्चन लिखा गया है ना, वो है कि उसमें आप थोड़ा सा वो मतलब आपको थोड़े से प्रयास करने होंगे उस प्रकार की सुविधा के लिए। अगर आपके शाला में है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो उस सुविधा के लिए आपको थोड़े से प्रयास करने होंगे, थोड़े अधिक प्रयास, या थोड़ा सा ये महंगा हो सकता है, खर्चीला हो सकता है, लेकिन आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में बताया गया ना क्वेश्चन, ये यहाँ पर इसका मतलब ये आसान चीज है, कम खर्चीले हैं, मतलब आप आसानी से इन चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। और इनमें से बहुत सी चीजें तो आपके स्कूल में होगी, या थोड़ी बहुत मेहनत से ही ये काम हो सकता है। और ये यहाँ पर जो येलो में है, इसका मतलब थोड़ा मध्यम प्रयास करके आप जो है इन चीजों की भी व्यवस्था आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जल से संबंधित जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, जल वाली जो कैटेगरी है, वाटर से संबंधित, ये सभी वाटर से संबंधित चल रहे हैं यहाँ पर। फिर अभी शौचालय वाली जो कैटेगरी है, उसमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ गए आपको। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत सी चीजों की आसानी से व्यवस्था कर सकते हैं, और इसमें से बहुत सी व्यवस्था तो आपके यहाँ पर ऑलरेडी होगी ही, ठीक है। ये कपड़े टांगने के हुक, वेंटिलेशन, और ये वॉश वेस्ट के लिए डस्टबिन वगैरह अलग अलग कवर्ड हो, ठीक है। और यदि कोई ऐसा इंसिनेटर या डिस्पोजल का ऐसा कोई व्यवस्था हो तो उसकी, यहाँ पर देखिए कुछ चीजें जो है ना साक्ष्य के रूप में, जैसे कि अलग अलग, जैसे आपने तो भी सभी कुछ डाटा एंटर कर दिया। अब सपोज भाई एग्जाम्पल के तौर पर किसी शाला ने जो है 90% अंक ले आई या 100% अंक ले आई, तो वो क्या है कि फिर उन शालाओं का चयन होगा सर्टिफिकेट वगैरह या आगे के स्तर पर भेजने के लिए। तो क्या है कि सत्यापन के लिए यदि कोई टीम आई, तो आपके पास में साक्ष्य के रूप में आप क्या चीजें बता सकते हैं, भाई वो फिजिकल तो देख ही सकते हैं, लेकिन आप इन चीजों का फोटो वगैरह और ये भी रख सकते हैं, जो चीजें फोटो अपलोड करनी है साक्ष्य के रूप में, तो वो भी आप जो है अपलोड कर सकते हैं। तो वो साक्ष्य का मतलब यहाँ पर वो है, ठीक है। ये वो हाथ धोने से संबंधित कैटेगरी चल रही थी, अब ये संचालन से संबंधित कैटेगरी है। इसमें तो सभी कुछ आपको ग्रीन ही दिखा है, अभी सारे क्वेश्चन सभी आसान चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये व्यवहार से संबंधित कैटेगरी चल रही है ना। ये ऊपर देखिए आपको कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल हो रही है ना। ये मिशन लाइफ से संबंधित जो है कौन कौन से क्वेश्चन है वो यहाँ पर, और इनके लिए आप क्या आसानी से जो है आपके यहाँ पर सुविधा आप कर सकते हैं, यदि नहीं हो तो। वो फिर वही वाली चीज जो हमने पहले देखी थी, तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर हमने क्वेश्चन, चेकलिस्ट और क्या किस प्रकार से आप स्कोर बढ़ा सकते हैं आपकी शाला का, कौन सी आवश्यक व्यवस्था, कम खर्चीली व्यवस्था, कौन सी थोड़ी मध्यम खर्चीली या मध्यम प्रयास से, या कोई थोड़े अधिक प्रयास करके जो है आप शाला, आपकी शाला को अच्छा एक सर्टिफिकेट जो है प्राप्त कर सकते हैं आपकी शाला के लिए। और विभिन्न अलग अलग स्तर जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पर भी आपकी शाला को पहुंचाकर जो ही आपकी शाला का, आपके जिले का जो है मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो आज को वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए साथ। धन्यवाद।